संघर्ष कर रहा है वो दिख रहा है, संघर्ष इस टाइम भाई कर रहा है तो भाई दिख रहा है। रात में जब इलेक्शन का टाइम आता है यही युवा 500 रुपए में अपने वोट को बेच देता है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा इस टाइम इतना ठोकर खा के समझदार हो चुका है, अब युवा अपना 500 वोट नहीं बेचेगा। युवा समझ गया कि अगर 500 वोट दे दिया तो 5 साल तक उनके घर तोड़े जाएंगे, बिजली का बिल महंगा हो जाएगा, शिक्षा महंगी हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और अब युवा समझ चुका है, युवा ही नहीं पूरा भारत, पूरा उत्तर प्रदेश समझ चुका है कि अब 500 में नहीं बिकना, चंद्रशेखर भाई को इसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। क्या प्रशासन का सपोर्ट मिल रहा है आपको या प्रशासन आपको रोक रहा है? तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि कल बिजनौर में हमने देखा कि जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के होर्डिंग बोर्ड उतारे गए थे, आजाद समाज पार्टी ये हजारों होर्डिंग उतार ले, हमें जेलों में बंद कर ले, लेकिन हमारा संघर्ष, हमारे नेता का संघर्ष कभी रुकने वाला नहीं है। चंद्रशेखर साहब ऐसे ही निरंतर संघर्षरत रह के सड़कों पे अपने समाज की, बहुजन समाज की लड़ाई। चंद्रशेखर आजाद से घबरा रहे हैं, भीम आर्मी से घबरा रहे हैं, इस देश की आजाद समाज पार्टी से घबरा रहे हैं, क्योंकि आजाद समाज पार्टी ने पीड़ा उठाया है कि उत्तर प्रदेश से भाजपा को उखाड़ के फेंके। एक और कार्यकर्ता मौजूद है आजाद समाज पार्टी के, क्या कहना चाहेंगे सर? आज आप रैली में मौजूद है। रैली में बड़ा मजा आ रहा है और एक कार्यकर्ता बनकर फरीदाबाद की तमाम टीम यहाँ पर आई है। अच्छा। और जो सत्ता परिवर्तन की यात्रा जो चंद्रशेखर भाई ने निकाली है, ये पूरा उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव आने को है। चंद्रशेखर भाई अपने आने वाले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और आप देख सकते हो युवाओं में कितना जोश है, महिलाओं में कितना जोश है, तमाम लोगों में जोश है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात भी है, पुलिस की पूरी तानाशाही चल रही है और सरकार पूरी तानाशाही में है, लेकिन इस तानाशाही से हम डरने वाले नहीं है। भाई चंद्रशेखर जी के साथ मिलकर उनके हाथों मदद करके हम भाई को मुख्यमंत्री नहीं, इस देश का प्रधानमंत्री चाहते हैं बनाना। लेकिन ऐसे वादे तो बहुत सारी पार्टियां करती हैं लेकिन सच नहीं होता है, तो आपके नेता ऐसा क्या करेंगे जो सच हो जाएगा वादा? देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारे नेता कानून को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। और हमारे नेता जो बोल रहे हैं वो एक विचारधारा है, महापुरुषों की विचारधारा है। हमारे नेता इस भारत को बाबा साहब के देश, सपनों का देश बनाना चाहते हैं जी। कैसे बनाएंगे? अभी बहुत सारे लोग इधर उधर भटके हुए हैं, उनको कैसे एकजुट करेंगे? क्योंकि सिर्फ बहुजनों के वोट से तो ये सत्ता नहीं मिलने वाली है। संघर्ष चल रहा है और काफी तमाम लोग बहुजन जुड़ रहा है, मुस्लिम साथी काफी संख्या में भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगे हुए हैं। वो समझ गए हैं कि हमारा एक पार्टी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जो हमारा उद्धार कर सकता है। वो क्या, अन्य तो जितने भी लोग आए वोट लिया और चले गए, अधिकार की बात किसी ने नहीं की। बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के बारे में, वो भी अपनी पार्टी है, वो थोड़ा सा अब क्या कहे कि भाई जो संघर्ष कर रहा है वो दिख रहा है, संघर्ष इस टाइम भाई कर रहा है तो भाई दिख रहा है। रात में जब इलेक्शन का टाइम आता है यही युवा 500 रुपए में अपने वोट को बेच देता है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा इस टाइम इतना ठोकर खा के समझदार हो चुका है, अब युवा अपना 500 वोट नहीं बेचेगा। युवा समझ गया कि अगर 500 वोट दे दिया तो 5 साल तक उनके घर तोड़े जाएंगे, बिजली का बिल महंगा हो जाएगा, शिक्षा महंगी हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और अब युवा समझ चुका है, युवा ही नहीं पूरा भारत, पूरा उत्तर प्रदेश समझ चुका है कि अब 500 में नहीं बिकना, चंद्रशेखर भाई को इसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। दारू पे बेच दिया तो क्या जी? दारू पे बेच दिया तो नहीं बिकेगा अब युवा। अब तो भाई के आदेश के अनुसार भाई जो हमारे दिशा निर्देश कर रहे हैं कि दारू से अब युवा बहुत दूर हो रहा है, नशा मुक्त भी हो रहा है युवा। चलिए जी, तमाम पार्टियां आती हैं, इलेक्शन से पहले वादे करती हैं और सत्ता में आने के बाद वो फिर भूल जाती हैं, अपने एसी वाले कमरों में जाके सो जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? क्या आपका नेता जिस तरह से समाज के बीच में आके वादे किए हैं, क्या वो जमीनी हकीकत पे पूरा कर पाएंगे सत्ता में आने के बाद? ये नेता नहीं बेटे हैं। चंद्रशेखर साहब लगातार 10 सालों से निरंतर अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए सड़कों पे हैं, उनके संघर्षों के लिए, हक हकूक के लिए, चाहे शासन से लड़ना हो, चाहे प्रशासन से लड़ना हो, चाहे मिलिट्री के लिए आवाज़ उठानी हो, चाहे महिलाओं के लिए आवाज़ उठानी हो, चाहे युवाओं के लिए आवाज़ उठानी हो, चाहे पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए आवाज़ उठानी हो, चंद्रशेखर साहब हर नौजवान मजलूम की आवाज़ है। और निरंतर सड़क से लेकर संसद तक चंद्रशेखर साहब ऐसे ही अपने लोगों के लिए लड़ते रहते हैं और संघर्ष करते रहते हैं। प्रशासन के लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्या प्रशासन का सपोर्ट मिल रहा है आपको या प्रशासन आपको रोक रहा है? कि ये सब चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि कल बिजनौर में हमने देखा कि जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के होर्डिंग बोर्ड उतारे गए थे, आजाद समाज पार्टी ये हजारों होर्डिंग उतार ले, हमें जेलों में बंद कर ले, लेकिन हमारा संघर्ष, हमारे नेता का संघर्ष कभी रुकने वाला नहीं है। चंद्रशेखर साहब ऐसे ही निरंतर संघर्षरत रह के सड़कों पे अपने समाज की, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते रहेंगे।
सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें रोकेंगी बढ़ाएंगी, लेकिन चंद्रशेखर साहब पहले रुके हैं ना आज रुकेंगे। जो समाज बिखरा हुआ है उसको आप एकजुट कैसे करेंगे सर? हम प्रयास कर रहे हैं, चंद्रशेखर साहब के नेतृत्व में पूरा समाज एकजुट है। हर वर्ग के लोग आज इस रैली में देखिए आप, चाहे हमारे पाल समाज के लोग हो, चाहे हमारे गुर्जर समाज के लोग हो, चाहे हमारे बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होके तमाम सभी जातियों ने मिलके चंद्रशेखर साहब का नेतृत्व स्वीकारा है और इस लड़ाई में अपना साथ समर्थन देने का आश्वासन दिया है। चलिए, आप देख सकते हैं कि जन सैलाब जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। इतनी कड़ी धूप है लेकिन फिर भी लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, कारवां बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि कांजीराम साहब ने एक बात कही थी कि मैं अकेला निकला था, चलता गया और कारवां बढ़ता गया। हमारे साथ अशोक जी हैं, क्योंकि जय भीम जी। क्या कहना चाहेंगे सर, आज रैली हुई है, जी बताइए। क्या कहना चाहेंगे? आज इस रैली में मौजूद है आप? रैली नहीं, रेला है। रेला, अरे क्या बात है। उत्तर प्रदेश की सत्ता परिवर्तन का रेला है और ये पूरे बहुजन समाज का रेला है। महिला तकनी देनी पड़ेगी योगी जी को, तब तो सत्ता में आएंगे, उसके पहले कैसे आएंगे? अगर योगी जी घबरा रहे हैं तो माननीय चंद्रशेखर आजाद से घबरा रहे हैं, भीम आर्मी से घबरा रहे हैं, इस देश की आजाद समाज पार्टी से घबरा रहे हैं। क्योंकि आजाद समाज पार्टी ने बीड़ा उठाया है कि उत्तर प्रदेश से भाजपा को उखाड़ के फेंके। आप देख सकते हैं कितना जोश है लोगों में और कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी का जो सत्ता है वो लाना है और मौजूदा सरकार जो है वो कहीं ना कहीं बहुजनों के हक में काम नहीं कर रहे, इस वजह से उनको हटाना है। ये है ग्राउंड रिपोर्ट, आप देख रहे हैं संविधान युग का यूट्यूब चैनल। और अभी हम रैली में हैं, कल बिजनौर में थी और आज मेरठ में ये रैली संपन्न हो रही है साथियों।